स्क्रीन विजिबल है मेरे? यस मैम। कल कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन? इनलाइन, ब्लॉक, डिस्प्ले, ग्रिड। ठीक है। और एक कौन सी प्रॉपर्टी? इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये इनलाइन का कोड है। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कौन सी भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। ठीक है, ये नॉर्मल क्या है? 3 ड्यू है। मैंने यहाँ पे विड्थ दी है और हाइट दी है। ठीक है, यहाँ पे दिखा है आपको, विड्थ दी है और हाइट दी है। यहाँ पे अप्लाई भी हुआ है विड्थ और हाइट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई डिस्प्ले इनलाइन, तो ये इनलाइन तो हो गए, लेकिन इन्हें मैंने जो विड्थ और हाइट दी थी वो क्या हो गई? क्या हो गई? विड्थ और जो हाइट थी, ये जो पहले बड़े बड़े बॉक्स थे, वो क्या हो गए? चले गए। ठीक है, चले गए कि नहीं चले गए रे? यस मैम। हाँ, तो ये क्या होता है, इनलाइन, जब हम डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होता है कि डिस्प्ले इनलाइन में ये इनलाइन विड्थ भी नहीं लेता, हाइट भी नहीं लेता। ठीक है, मार्जिन पैडिंग भी नहीं लेता। ठीक है, नॉर्मली विड्थ हाइट तो लेता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जब मैंने यहाँ पे लगाई डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्या हो गया कि ये इनलाइन तो हो गया, लेकिन जो अपन ने विड्थ और हाइट लगाई थी, ठीक है, वो चली गई। अगर आपको जो अपन ने विड्थ और हाइट लगाई है वो चाहिए, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अभी अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो जो भी मैंने विड्थ और हाइट लगाई थी वो अप्लाई हो गई? हो गई क्या? यस मैम। यस मैम। ये दोनों, इसका डिफरेंस समझ में आ गया? इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ये डिस्प्ले का आपको डिफरेंस समझ में आ गया? जो भी इनलाइन डिस्प्ले है, ठीक है, वो विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं करता है, उससे उसका जितना कंटेंट है, ठीक है, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर अपन जो भी उसे एक्स्ट्रा लगाते हैं वो नहीं लेता है। अगर आपको जो आपकी विड्थ है, हाइट है, ठीक है, वो लगानी है, तो फिर अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। वो इनलाइन भी रहेगा और वो क्या रहेगा? ब्लॉक भी रहेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आया यस क्या? मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्या है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और एक है डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, ये कर देती हूँ मैं कमेंट। डिस्प्ले क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्लॉक। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी अपन कट पढ़े थे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे डिस्प्ले में? डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपना डिस्प्ले का टॉपिक खत्म हो गया। आज पढ़ेंगे अपन पोजीशन।
क्या होता है पोजीशन? क्या होता है पोजीशन? बताओ ना, पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने टाइप की पोजीशन रहती है, कितने टाइप की पोजीशन रहती है? Absolute, relative, fixed. ठीक है, पोजीशन रहती है स्टैटिक, फिक्स, स्टिकी। ठीक है, आपने स्टिकी हेडर देखा होगा, देन आफ्टर रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, जो स्टिकी पोजीशन, जो फर्स्ट है स्टैटिक पोजीशन, वो डिफॉल्ट रहती है। ठीक है, और फिक्स पोजीशन में क्या होता है वो एग्जांपल से अपन देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया एक ड्यू, प्लस बॉक्स, देन आफ्टर यह दूसरा ड्यू, ठीक है। एक मैंने लिया पेरेंट ड्यू, पेरेंट दे देते इसे नाम, पेरेंट ड्यू, और एक लिया चाइल्ड ड्यू। देन आफ्टर दी स्टाईल, ते जे तुम्ही टेम्पलेट दिले आहे त्याच्यातलं मी सेपरेट फोल्डर बनवून केलं तर चालेल का? म्हणजे तसे जो parent view है, ठीक है, तसे सिमिलर घेऊन उसमें लगाएंगे अपन एक इमेज। म्हणजे मी वेगळं फोल्डर याच्यात जसं तुम्ही फोल्डर दिले आहेत ना, तर याच्यात मग एक एक चेंजेस केल्यापेक्षा मी नवीन माझं एक बैकग्राउंड इमेज, केलं तर चालेल का? बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं अपन, URL, देन नाही, आफ्टर म्हणजे आता बघा, इमेज। कसं या थीम मध्ये ना हे रेड होतं ना, तर या लोगोनुसार मी कलर ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देंगे, बैकग्राउंड रिपीट, सेपरेट केले तर चालेल फोल्डर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। फक्त फोल्डर दुसरं का तेवढं कन्फ्यूज होत आहे ना ते सगळ्या याच्यामुळे फोल्डर्समुळे। ठीक है, विथ देंगे 100%, देन आफ्टर हाइट देंगे 1000 px। और क्या था बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर। तुम्ही त्या वेबसाईट मध्ये मग काउंटर सेक्शन वगैरे टाकलं नाही आहे तर म्हणजे रिक्वायरमेंट वगैरे मग काढून टाकू का, लोगोज वगैरे अच्छा, म्हणजे आता त्याच्यात बघा ईसीजी कंटेंट आहे, मला ईसीजी बद्दल Background size, त्याच्यात ऍड करायला लागेल कवर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्या लिया, इमेज लिया। देन आफ्टर जो चाइल्ड ड्यू है,
उसकी सबसे पहले डिफाइन करेंगे विथ 200 px, देन आफ्टर कॉफी बनाते का हाइट 200 px, बैकग्राउंड कलर येलो, 15-20 मिनिट झाले असेल ना मोटर लावणार तो. हो नाही वाचायचं. वाचायला 10 मिनिटं झाले. अर्धा घंटा लागतो. ठीक है. देन आफ्टर इसमें लगाएंगे पैडिंग, पैडिंग 10 px. चलो ठीक है. तो क्या किया अपन ने, एक क्या है पेरेंट ड्यू है. ठीक है, ये जो इमेज है ये कौन सा ड्यू है, पेरेंट ड्यू है. देन आफ्टर इसके अंदर क्या है, एक चाइल्ड ड्यू. ठीक है. तो अभी अपन को क्या करना है, जैसे अपन ने यहाँ पे स्क्रॉल किया, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट पोजीशन है स्टैटिक. ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, डिफॉल्ट पोजीशन है. पोजीशन स्टैटिक. ठीक है, ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, ये इमेज के साथ क्या स्क्रॉल हो रहा है, ये जो चाइल्ड है ये भी क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है. समझ में आ गया. अगर आपको क्या चाहिए कि ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इमेज के साथ ये चाइल्ड ड्यू, ठीक है, ये चाइल्ड ड्यू स्क्रॉल नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम कौन सी पोजीशन लगाएंगे, कौन सी पोजीशन लगाएंगे, इमेज के साथ चाइल्ड ड्यू नहीं स्क्रॉल होना चाहिए, उसके लिए कौन सी पोजीशन लगेंगी, Fixed. फिक्स्ड. ठीक है, उसके लिए कौन सी पोजीशन लगेंगी, फिक्स्ड. ठीक है, लग गए फिक्स. अभी ये इमेज स्क्रॉल हो रही है, लेकिन इसके साथ ये ड्यू स्क्रॉल हो रहा है क्या, चाइल्ड वाला हो रहा है क्या स्क्रॉल, नहीं. तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, फिक्स पोजीशन. ठीक है, कमेंट देंगे, कंट्रोल सेट. फिक्स्ड. देन आफ्टर क्या करना है आपको, ये फिक्स पोजीशन है, लेकिन ये ड्यू आपको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए. ठीक है, ये ड्यू आपको कहाँ पे चाहिए, इधर साइड चाहिए. ठीक है, राइट हैंड साइड. तो फिर हम क्या देंगे, इसे क्या देंगे, टॉप 20 px. ठीक है, और राइट 20 px. ठीक है, आ गया ये ड्यू, राइट हैंड साइड आ गया, आ गया क्या, ये इमेज स्क्रॉल होंगे लेकिन ये ड्यू एक ही जगह रहेगा. ठीक है, ये क्या है, इसकी ड्यू की डायरेक्शन है. अगर आपको वो ड्यू कहाँ पे चाहिए, बॉटम में चाहिए. ठीक है, बॉटम राइट में चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बॉटम. समझ में आ गया, ये ड्यू कहाँ पे चला गया, बॉटम
राइट में, ठीक है। ये क्या है, इनकी डायरेक्शन है। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, पोजीशन लगाओगे। पोजीशन कौन सी रहेंगी, अगर आपको कोई ड्यू, ठीक है, एक ही जगह पे चाहिए, ठीक है, कितना भी पेज स्क्रॉल करे, जैसे आप स्टिकी बटन, ठीक है, स्टिकी फॉर्म रहता है कोई कोई ड्यू में, कोई की साइड में, ठीक है, कितना भी पेज स्क्रॉल करे लेकिन वो वहां से हटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में हो तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पोजीशन फिक्स, ठीक है। और फिर उनकी डायरेक्शन देंगे कि वो कहाँ पे चाहिए आपको ड्यू, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, ठीक है। यहाँ से उनकी क्या होती है, डिफाइन डायरेक्शन। ठीक है, ये बॉटम राइट, ये क्या है उनकी डायरेक्शन। समझ में आ गया, फिक्स और स्टैटिक, Yes, ma'am. ठीक है। वैसा Yes, ही ma'am. वैसा ही कौन सा है, स्टिकी। वैसी पोजीशन है स्टिकी की, लेकिन स्टिकी में ये डायरेक्शन वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। स्टिकी में भी वो जैसे रहेगा वैसा ही रहेगा, जैसे टॉप है 20 px, ठीक है। आ गया ये स्टिकी, नहीं हिल रहा है ये, ठीक है, इसमें एक ही शो होता है। चलो ये समझ में आ गया, स्टैटिक और क्या पढ़ा है मैंने, स्टैटिक, फिक्स और स्टिकी, ये तीन पोजीशन समझ में आ गई। Yes, ma'am. देन Yes, sir. आफ्टर पोजीशन है रिलेटिव पोजीशन। मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ रहा है क्या रे, हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है। देन आफ्टर एग्जाम्पल लेती हूँ रिलेटिव पोजीशन का। रिलेटिव पोजीशन का क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन में भी जैसे ड्यू है तो वो आप पर्सनली इधर उधर सरका सकते हो। और जो एब्सोल्यूट पोजीशन होता है, ठीक है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ पे लगती है, पेरेंट को लगती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन को क्या रिक्वायर रहता है, पेरेंट, ठीक है। पेरेंट के अकॉर्डिंग उसका चाइल्ड क्या होता है, इधर उधर मूव होता है। रिलेटिव पोजीशन डायरेक्ट आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है, पेरेंट रिक्वायर रहता है। अगर पेरेंट नहीं है तो वो डायरेक्टली किस पे रिक्वायर होता है, बॉडी पे, ठीक है। जो पेज है वो उसके बॉडी पे रिप्लाई ये होता है। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल देखेंगे रिलेटिव पोजीशन का। H2 लिया, पोजीशन, रिलेटिव, देन आफ्टर एक दिव लिया, क्लास बॉक्स, और क्या लिया, कौन सा क्लास है, नॉर्मल बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स। यहाँ पे लिया क्लास, फिर बॉक्स, रिलेटिव बॉक्स।
relative box. देन आफ्टर स्टाइल सबसे पहले हम किसे लगाएंगे, ये जो दो बॉक्स है हमने सेम क्लास दी है, ठीक है। सबसे पहले हम उसे CS लगाएंगे। बॉक्स की क्या देंगे, सबसे पहले विड्थ कितना चाहिए, बॉक्स 200 px। देन आफ्टर उसकी हाइट 80 px। बैकग्राउंड बॉर्डर 2 px। सॉलिड ब्लैक, ठीक है। देन आफ्टर मार्जिन बॉटम 20 px। पैडिंग 10 px। ठीक है, ये दो बॉक्स आ गए, एक नॉर्मल वाला बॉक्स है और एक क्या है, ये रिलेटिव वाला बॉक्स है, ठीक है। तो दोनों इसको अपन ने कलर दे दिया और बॉर्डर दे दिया। देन आफ्टर नॉर्मल बॉक्स को लगाएंगे CSS डॉट नॉर्मल, जाने दो, नॉर्मल बॉक्स को नहीं लगाएंगे, वो हो गया ना उसका रेड कलर। देन आफ्टर रिलेटिव बॉक्स Ctrl+C, relative box, position relative। यहाँ पे भी क्या अप्लाई होता है, डायरेक्शन, ठीक है। टॉप कितना रहेगा 20 px। लेफ्ट 400। ठीक है, ये नॉर्मल बॉक्स है और ये बॉक्स को अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में भी ये ऐसे ही दिखेगा। तो क्या लगाया आपने, ये रिलेटिव बॉक्स को क्या लगाई, पोजीशन रिलेटिव लगा ली, और क्या लगाया, टॉप से ये 20 px रहना चाहिए और लेफ्ट से ये क्या रहना चाहिए 200 px, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन ने बढ़ा दिया जैसे कि 400 px, ठीक है, तो ये फिर से सरक गया उधर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, रिलेटिव पोजीशन समझ में आ गई, समझ में आ गई रिलेटिव पोजीशन, नॉर्मल बॉक्स और रिलेटिव बॉक्स, ठीक है। पोजीशन, ये पोजीशन समझ में आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन इसके बाद है एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट पोजीशन को क्या रिक्वायर रहता है, पेरेंट, जो भी उसका बॉक्स या उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो किसके अकॉर्डिंग मूव होता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने
ठीक है। एब्सोल्यूट के लिए अपन क्या करेंगे, एक पेरेंट ड्यू बनाएंगे, ड्यू क्लास पेरेंट, इसके अंदर क्या रहेगा, पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। देन आफ्टर इसके अंदर रहेगा एक चाइल्ड ड्यू, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सबको ही शो नहीं हो रही है क्या? हो रही है मैम। फिर आपको कैसे नहीं नहीं शो हो हो रही है? मेरा पता नहीं, तो 2-3 मिनट ऑफ मैम। ये नेटवर्क इशू वगैरह होगा। अभी शो हो रही है? हाँ हाँ अभी दिख रही है मैम। हाँ, नेटवर्क इशू वगैरह होगा। देन आफ्टर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक ड्यू बनाया अपन ने चाइल्ड, ठीक है। यार यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। क्या किया अपन ने, एक पेरेंट बनाया, पेरेंट के अंदर क्या बनाया, एक चाइल्ड। फिर सबसे पहले किसी CSS लगाएंगे पेरेंट को, पेरेंट की सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, विथ क्या रहेंगे 300 px, देन आफ्टर हाइट 200 px, देन उसका बैकग्राउंड कलर येलो, पोजीशन, पेरेंट को कौन सी पोजीशन देंगे अपन, रिलेटिव, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट कैसे मूव होता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग। तो पेरेंट को सबसे पहले आपको कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, रिलेटिव, ठीक है। और चाइल्ड को देंगे अपन एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। जब भी आप एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करते हो तब भी आपको क्या करना होता है, पेरेंट को जो है कौन सी पोजीशन दोगे, रिलेटिव पोजीशन। देन आफ्टर मार्जिन 50 px, ऑटो, मार्जिन ऑटो से क्या होता है, मार्जिन ऑटो से क्या होता है, सिखाया था ना। सेंटर में आता है। सेंटर में आता है। ठीक है, ये पेरेंट बन गया। कैसा आउटपुट दिखेगा, ये एक पेरेंट है, ठीक है। और ये पेरेंट के अंदर ही था। देन आफ्टर ये है चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। अभी अपन किसे देंगे, CSS चाइल्ड बॉक्स को। चाइल्ड बॉक्स आपको यहाँ पे डिफाइन दिख रहा है, पैराग्राफ के नीचे दिख रहा है चाइल्ड बॉक्स, ठीक है। आपको चाइल्ड बॉक्स को कहाँ पे लाना है, एक तो यहाँ पे लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे लाएंगे। तो उसके लिए कौन सी CSS क्या लगाओगे, सबसे पहले डॉट चाइल्ड, उसकी विड्थ डिफाइन करेंगे अपन 120 px, देन आफ्टर हाइट 40 px, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, उसके अंदर के टेक्स्ट का कलर है वाइट,
सेशन चालू आहे. ठीक आहे, सेशन चालू आहे म्हटलं माझं. मी करते थोड्या वेळात फोन. झालं का? चालले जा घरी मग. ठीक आहे. हो, 6:30 वाजता. हो, ठीक आहे. हॅलो. Then after child, color white, text align center, ठीक है. यहाँ पे अपन ने बॉक्स को CSS लगा ली, बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर का कलर सब कुछ लगा लिया और पोजीशन लगा ली एब्सोल्यूट. ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से उसमें कुछ दिख रहा है क्या कि कुछ सरक रहा है इधर उधर? सिर्फ पोजीशन लगाने से वो बॉक्स नहीं सरकेगा. तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? उसकी डायरेक्शन. जैसे कि आपको चाहिए टॉप से 10 px चाहिए. ठीक है, देन आफ्टर वो बॉक्स चाहिए आपको टॉप के राइट हैंड साइड में 10 px. ठीक है, आ गया बॉक्स राइट हैंड साइड में? आ गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, बॉक्स आ गया. आपने यहाँ पे क्या लगाया? बॉक्स टॉप से रहेगा 10 px और राइट से रहेगा 10 px. तो ये 10 px, ये देखो, ये यहाँ से 10 px है, ये डायरेक्टली राइट हैंड साइड में चला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जीरो लिखोगे. यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया तो ये डायरेक्ट चिपक जाएगा. ठीक है, ये राइट हैंड साइड में चला गया लेकिन ये वहाँ पे चिपक गया. ठीक है, यहाँ पे चाहिए आपको डिस्टेंस, तो फिर उसके लिए राइट हैंड साइड से वो कितना चाहिए? 20 px. ठीक है, तो वो सरक गया. टॉप से मैंने 10 px लिखा. टॉप से आपको 10 px नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए. ठीक है, 20 चाहिए, तो फिर वो नीचे आ गया. ठीक है, अभी ये बॉक्स आपको वहाँ पे नहीं चाहिए, आपको बॉटम में चाहिए. ठीक है, तो फिर टॉप की जगह क्या लिखोगे आप? बॉटम. बॉटम राइट हैंड साइड में चाहिए आपको. ठीक है, तो बॉक्स आ गया बॉटम राइट हैंड साइड में. समझा? एब्सोल्यूट पोजीशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आपको बॉटम ये राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए. ठीक है, तो ये आ गया बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, तो ऐसे आप एब्सोल्यूट में क्या कर सकते हो? कोई भी ड्यू आपको इधर उधर सरकाना हो, ठीक है, या कोई भी कंटेंट आपको जैसे टॉप में, बॉटम में, राइट में ऐसा लगाना हो, तो फिर आप कौन सी पोजीशन का यूज़ करोगे? रिलेटिव. ठीक है, तो इस तरह से मैंने कितनी पोजीशन बताई आपको? एक बताई, 5 पोजीशन बताए ना, 5. ठीक है, स्टिकी से क्या होता है? कोई भी ड्यू क्या होता है? स्टिक होता है. स्टैटिक ये पोजीशन सबसे फर्स्ट होती है, वो डिफॉल्ट होती है. ठीक है, जैसे भी पेज मूव होगा वो ड्यू भी उसके साथ मूव होगा. ठीक है, देन आफ्टर होता है फिक्स और स्टिकी. फिक्स्ड और स्टिकी में क्या होता है कि जो भी ड्यू है वो पेज मूव होगा लेकिन वो ड्यू वही पे क्या रहेगा? स्टिक रहेगा. देन आफ्टर रिलेटिव पोजीशन में ड्यू इधर उधर सरक सकता है, उसमें आप डायरेक्शन भी लगा सकते हो.
ठीक है, लेफ्ट राइट ऐसी डायरेक्शन भी लगा सकते हो। और एब्सोल्यूट में भी एब्सोल्यूट कैसे वर्क करता है, एब्सोल्यूट में क्या चाहिए रहता है आपको, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट चाहिए रहता है। जब पेरेंट रहेगा, पेरेंट को आप रिलेटिव पोजीशन लगाओगे और चाइल्ड को आपको क्या लगानी पड़ती है, एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, तभी तभी एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करती है, वर्क। यहाँ पे देखो, मैंने पेरेंट का वो कर दिया। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक इसको चाहिए था। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन इसको चाहिए था। ठीक है, ये मेरा पेरेंट था, मुझे एब्सोल्यूट पोजीशन यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जो पेरेंट है, ठीक है, जो अपन ने वो पेरेंट ड्यू बनाया था, वहां का मैंने क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव रिमूव कर दी। तो पेज ने डिफॉल्ट किसे पेरेंट समझ लिया, बॉडी को। जो भी अपना बॉडी टैग है उसे क्या कर लिया, पेज ने डिफॉल्ट पेरेंट समझ लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर हमने इस चाइल्ड को क्या लगा दी थी, पोजीशन लगा दी थी। कौन सी, बॉटम लेफ्ट पोजीशन लगा दी। तो वो कहाँ पे चला गया, ये बटन कहाँ पे चली गई, ये बॉडी के बॉटम लेफ्ट में। ठीक है, समझ में आया क्या ये डिफरेंस एब्सोल्यूट पोजीशन का। इसलिए हमें क्या लगाना होता है, जहाँ पे भी जो भी पेरेंट ड्यू है उसके अंदर ही आपको कुछ मूव करवाना है, तो उसे क्या लगानी पड़ती है आपको, रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, अगर आप रिलेटिव पोजीशन नहीं लगाओगे उसे, तो क्या होगा, ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन वर्क नहीं करेंगी। ये एब्सोल्यूट पोजीशन डायरेक्टली बॉडी को समझ लेंगी पेरेंट। ठीक है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक ड्यू को एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव पोजीशन नहीं लगाई, तो ये जो ड्यू है, ठीक है, जो चाइल्ड ड्यू है, वो डायरेक्टली किसे पेरेंट समझ लेगा, बॉडी को। जो भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट रहता है, जो भी अपनी पूरी बॉडी है, उसे डायरेक्टली क्या डिफाइन कर लेगा कि ये मेरा पेरेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग मुझे मूव होना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी पोजीशन, डिस्प्ले Yes, ma'am. समझ में आया, पोजीशन समझ में आई। Yes. ठीक है, कल का मैंने फोल्डर नहीं सेंड किया था। ठीक है, क्योंकि अपना इनलाइन ब्लॉक होना था। ठीक है, आज इनलाइन ब्लॉक हो गया और क्या हो गई, पोजीशन। ठीक है, तो आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगी और होमवर्क रहेगा आज के सेशन के इसमें। ठीक है, इसमें नोट्स भी दे दूंगी और होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। ठीक है, आप लीव हो सकते हो।